गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति, धन्यवाद कि एक और अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर ने प्रदान किया है। और ये मैं हर दिन कहता हूँ कि एक और दिन परमेश्वर ने प्रदान किया है, और ये परमेश्वर की महान योजना है मेरे और आपके जीवन के प्रति, जिसको हम पूरा करने के लिए अपने जीवन को उनके हाथों में, अर्थात परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हुए आगे बढ़ सक रहे हैं। एक एक दिन करके हमारे जीवन में हम जोड़ रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है, दया है। आमीन। सो आज के मनन के लिए कुछ बातें जो हमारे जीवन के लिए रखी हुई हैं। 6वां अध्याय रोमियो की पत्री 12 वचन से लेकर 14 वचन तक, 12, 13, 14 पद, जो कि मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अर्थात जितना कठिन संघर्ष होगा ना, उतनी ही शानदार जीत भी होगी। जितना कठिन संघर्ष, कहने का मतलब जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कठिन संघर्ष, पाप के विरुद्ध यदि संघर्ष करना पड़े, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पर यदि ये कठिन संघर्ष को हमने अंजाम दे दिया, तो आप सोच के चले, मान के चले, आपकी जीत भी शानदार होगी। लोग सैल्यूट करेंगे। लोगों का छोड़िए, परमेश्वर अपने हाथ में लेकर इस कदर चलाएगा जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया है। बोल रहा है ना यहाँ पर वचन में कि पौलुस जो प्रकट कर रहा है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अपने आप को परमेश्वर को सौंपो, अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं, धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ऐसी ऐसी कई चीजें हमारे जीवन के सामने प्रलोभन के रूप में आती हैं। ऐसे ऐसे कई चीजें हमारे जीवन को उस तरफ मोड़ देने के लिए इतना मैं ऐसे कहूंगा कि एक लालच जीवन में, कि हाँ, एक छोटा सा तो पाप है, हम कर लेते हैं, और उसके बाद जब विवेक काटता है, उसके बाद जब दुनिया में एक कांटे जैसा शरीर में कांटे जैसे चुभता है, और कई ऐसे जो कि शायद गलतियां करने के बाद अपने जीवन को ही समाप्ति की ओर मोड़ देते हैं। हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये पाप हो गया, हमसे ये गुनाह हो गया, हमने अपने शरीर को अधर्म के हथियार होने के लिए, पाप के हथियार होने के लिए सौंप दिया। सोचकर इस दुनिया से ही चल बसते हैं। ऐसा हमारा जीवन ना हो। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, या ऐसा कहूं कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में शक्तिशाली है। हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर कैसा कि सौंप के तो देखें, कितने एक ऐसे हसीन पलों का आनंद वो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में देगा, हम सोच भी नहीं सकते। एक जीता
जागता उदाहरण देता हूं जो कि अभी आ रहा है। एक एक सिस्टर हैं, वो अपने जीवन में ऐसा मान चुके हैं कि हाँ, मेरा कोई नहीं तो परमेश्वर ही सब कुछ समझ रहे हैं आप, सब कुछ। और वो अपने जीवन को इस रीति से इस कदर व्यतीत करती है, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के ही विचारों में खोए रहना, ऐसे जीवन को लेकर वो आगे बढ़ रही है। अपने जीवन के लिए यदि कुछ शारीरिक रीति से आवश्यकताएं भी है तो भी परमेश्वर को ही अपना आधार मानकर उनके अनुग्रह में जीते हुए अपने जीवन को ऐसा व्यतीत कर रही है। और मैंने बोला मतलब मान सकते हैं आप कि एक सल्यूट करने लायक जीवन। मैं वो सारी चीजें नहीं बोल रहा हूं, पर मैंने देखा है सल्यूट करने लायक जीवन। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। यदि परमेश्वर का अनुग्रह है तो वो हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। जीना हमको ही है, बढ़ना हमको ही है, उसके विरुद्ध लड़ना और काम करना भी हमको ही है। परमेश्वर सिर्फ अनुग्रह प्रदान करेगा, परमेश्वर सिर्फ दया करेगा, परमेश्वर सिर्फ कृपा करेगा। जीना हमको ही है, बढ़ना हमको ही है। वो कहता है सौंपो, मतलब हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में है। फिर से पढ़ता हूं, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। सौंपो 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 सौंपो। मेरे और आपके हाथ में है, हम किस दिशा में अपने जीवन को मोड़ते हैं या सौंप देते हैं, ये मेरे और आपके हाथ में है। और यदि संघर्ष कठिन होगा ना, तो जीत भी शानदार होगी। उस कठिन संघर्ष को करने के लिए मेरा और आपका जीवन आगे बढ़ जाए, इस दौर में, इस दुनिया में, इस समय में, इस युग में। और परमेश्वर की असीम कृपा, दया और अनुग्रह तो ऑलरेडी बना हुआ है। भजनकार कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। वो बनी हुई है, उसको हम उपयोग में कैसे लेकर आ रहे हैं, ये तय करना है। और किस बात के लिए अपने जीवन को सौंप रहे हैं, ये भी तय करना है। कोई बात नहीं, गलतियां हुई होंगी, त्रुटियां होंगी, खामियां होंगी, अधर्म के लिए सौंप दिए गए होंगे, पर परमेश्वर एक चांस और दे रहा है। संघर्ष कठिन करो, जीत भी शानदार लो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात के लिए हम आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर हर एक को आशीष देने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर बातों के लिए। यह आपका प्रेम है कि एक दिन और हमारे साथ जोड़ा गया है। आपकी दया और कृपा है जिसमें हम बढ़ रहे हैं। वो सारी सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आपने हमसे छीना नहीं, पर वो हमारे पास में है। पर उसका आनंद हम किस रीति से उठा रहे हैं और आपको कितनी अहमियत दे रहे हैं, ये मायने रखता है। परमेश्वर हम पर दया करिए, एक बार और चांस देकर अपनी महिमा का कारण बनाइए। हर बात में आप ऊंचे किए जाएं, आपका राज्य फैले, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। संघर्ष कठिन होगा, जीत शानदार होगी, याद रखें। हैव ए नाइस डे।